हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज बेसिकली बात करने वाले हैं एज़्योर के बारे में। एज़्योर AG104 की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। तो लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि हाउ मेनी वे वी हैव टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन, जिसमें डेडिकेटेड, ऑन डिमांड एंड रिजर्वेशन वीएम के बारे में डिस्कस किया था। बट अभी हम बात करने वाले हैं कुछ यूनिक सी सर्विस के बारे में। लाइक जब भी आप वर्चुअल मशीन तैयार करते हैं तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द वर्चुअल मशीन। तो हम बात करने वाले हैं फेलोवर के बारे में। मीन्स एज्योर वीएम की प्रॉपर्टीज में या एज्योर पोर्टल के ऊपर जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन है कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इट में भी बैकअप भी पार्ट हो सकता है, वो फेलोवर भी हो सकता है, डिजास्टर रिकवरी भी हो सकता है, तो ये रेप्लीकेशन भी हो सकता है। तो इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और उसमें जो स्टेप दिखाई पड़ेंगे उन स्टेप को फॉलो करेंगे। वर्चुअल मशीन बनने के बाद किस तरीके से प्रोटेक्ट करनी है, वाइल क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं कि आप अपने वीएम को प्रोटेक्ट कर सको। तो इन दोनों पार्ट के बारे में बात करेंगे, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनी हाउ रिसोर्स को क्रिएट करने से लेकर के मेंटेनेंस प्लस उसकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। चलिए हम आ गए ऑन डिमांड के केस में, क्योंकि अभी अपने इस पोर्टल पे सब्सक्रिप्शन के जरिए ऑन डिमांड वीएम हम बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे एक एक स्टेप देखेंगे, हम उसको मार्क कर देंगे जिस स्टेप की हेल्प से हम अपने वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। राइट। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो वर्चुअल मशीन में हमें फिलअप करनी है, लाइक हमें रिसोर्स ग्रुप प्रोवाइड करना है, तो एक कोई सा भी रिसोर्स ग्रुप प्रोवाइड कर देते हैं। एज़्योर फंडामेंटल, वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं वेब, सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, सेंट्रल यूएस हम इसका लोकेशन रख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको ये भी दिखाई पड़ रहा है रीजन के बाद अवेलेबिलिटी ऑप्शन। सो जब आप वीएम क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग से आपके पास ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि किस तरीके से इस वीएम को प्रोटेक्ट करेंगे। बिकॉज यू नो दैट किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें तो इन्होंने अपना डेटा सेंटर डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में स्टैब्लिश कर रखा है। तो जाहिर सी बात है कि इन केस अगर बैकएंड का डेटा सेंटर डाउन होता है या बैकएंड का होस्ट डाउन होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें हमारे पोर्टल पे या हमारी वर्चुअल मशीन पे पड़ेगा। बट उससे बचने के लिए अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में हम अवेलेबिलिटी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप देखिए दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, अवेलेबिलिटी जोन और दूसरा अवेलेबिलिटी सेट। ये पहला ऑप्शन है जो हमारी वीएम को प्रोटेक्ट कर सकता है। राइट। तो फेल ओवर का ये एक अच्छा खासा प्लेस है जहाँ से हम फेल ओवर डिजाइन कर सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन के बारे वर्चुअल मशीन के ऊपर। वर्चुअल मशीन बनने के बाद भी अपने पास ऑप्शन रहेगा कि डिजास्टर रिकवरी बैकअप वगैरह के थ्रू हम अपने वीएम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इनकी मीनिंग। अवेलेबिलिटी जोन या अवेलेबिलिटी सेट क्या करता है, दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, थ्योरेटिकल, और उसके बाद फिर हम इसमें इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेंगे। चलिए पहले डिस्कस करते हैं अवेलेबिलिटी सेट या अवेलेबिलिटी जोन किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। सो ठीक है, एज़्योर वीएम नॉट सिक्योरिटी आप बोल सकते हो प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट एज़्योर वीएम। ठीक है। सो पहला ही ऑप्शन अपने पास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अवेलेबिलिटी ऑप्शन। सो अवेलेबिलिटी ऑप्शन के अंदर हमने क्या देखा, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे थे। एक तो आपका जोन, अवेलेबिलिटी जोन, और दूसरा अपने पास है अवेलेबिलिटी सेट। डिस्कस करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। सो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। दिस इज आवर एज़्योर पोर्टल, बहुत ही आसान है समझना इसको। दिस इज आवर एज़्योर पोर्टल जहाँ पे हम वीएम वगैरह तैयार करते हैं, और ये अपने पास है एज़्योर बैकएंड। एज़्योर बैकएंड इन द सेंस कि आप बोल सकते हैं जो डेटा सेंटर एज़्योर ने स्टैब्लिश कर रखा है वो हमारा बैकएंड में अवेलेबल है। सो व्हाट हैपन, अगर आप किसी भी वीएम को विदाउट अवेलेबिलिटी सेट के साथ क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, ये जो आपके पास वीएम क्रिएट हो रही है ना, ये पर्टिकुलर एक होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। मीन्स होस्ट इन द सेंस, या फिर आप डोमेन बोल दीजिए, या फिर आप डेटा सेंटर बोल दीजिए। ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी नेम यूज कर सकते हैं बैकएंड का। तो इस होस्ट के ऊपर आपकी वीएम रन कर रही है। इन केस अगर ये डाउन हो जाता है, इन केस अगर डाउन हो जाता है तो हमारी जो वीएम है डेफिनेटली उसके उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो वीएम भी आपकी डाउन हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो इस केस में एज़्योर फिर भी अपनी तरफ से 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस देता है कि मतलब 95.99% चांसेस ये है कि आपकी वर्चुअल मशीन अप रहेगी। मीनिंग 1000
डेज में, 1000 दिन में एक दिन ऐसा हो सकता है, एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपकी वीएम डाउन हो। 95.99% का मतलब ये है कि मतलब थोड़ी सी कंडीशन है कि 1000 दिन में हो सकता है कि एक दिन जो है आपकी वर्चुअल मशीन को डाउन होना पड़े इन केस ऑफ विदाउट अवेलेबिलिटी सेट। अगर आप इसी में ऐड कर लेते हैं अवेलेबिलिटी सेट और जोन को, तो उसमें क्या मिलता है, पहले सेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने ये विदाउट अवेलेबिलिटी सेट के बारे में देखा, विदाउट, और एक बार देख लेते हैं विद अवेलेबिलिटी सेट। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी सेट के अंदर क्या होता है कि जो भी वीएम आप तैयार करते हो उसको मिलता है 99.5 टाइम 9। ठीक है, 99.999% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, पहली चीज। दूसरा, अगर हम बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में क्या होता है, अभी अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अवेलेबिलिटी सेट के ऊपर, तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, पहले तो हम नेम दे देते हैं, एक नाम दे दिया यहाँ पे ट्रेनिंग सेट। और अवेलेबिलिटी सेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे नेम देने के बाद हमें क्या करना है, एक तो है फॉल्ट डोमेन, दूसरा है अपडेट डोमेन। समझने की कोशिश करते हैं फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन के बीच में गैप क्या है। मैक्सिमम 3 तक बढ़ा सकते हैं, इसको हम मैक्सिमम 20 तक बढ़ा सकते हैं, मीन्स आप अपडेट डोमेन 20 तक रख सकते हैं। बट क्वेश्चन इज दैट कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है और किस तरीके से ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम बेसिक सा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी पे बात कर लेते हैं। 2 अपडेट डोमेन, 2 फॉल्ट डोमेन और 5 अपडेट डोमेन पे टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। सी व्हाट हैपन इन केस ऑफ, अगर आप अवेलेबिलिटी सेट के साथ जाते हैं तो आपको इतना परसेंट फॉल्ट टॉलरेंस मिलेगा, ये क्लियर हो गया। लेकिन फॉल्ट डोमेन का मतलब ये होता है कि आपको जितने भी आपने नंबर ऑफ डोमेन सेलेक्ट कर रखे हैं, फॉल्ट डोमेन में आपने 2 सेलेक्ट किया, मतलब आपकी वर्चुअल मशीन की जो लाइव कॉपियाँ बनेगी वो 2 कॉपियाँ बनेंगी एट ए टाइम। और अगर अपडेट डोमेन की बात करें तो अपडेट डोमेन में हमने कितना सेलेक्ट कर रखा था, 5 डोमेन सेलेक्ट कर रखा था। लोकेशन एक ही होगा लेकिन आपको इतने डिवाइसेस या इतने होस्ट बैकएंड में मिल जाएंगे, ये आपका हो जाएगा अपडेट डोमेन। ठीक है, और अपडेट डोमेन की मीनिंग ये होती है कि आप इन केस अगर आपका फॉल्ट डोमेन में कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से आप इसको, ये अपने आप एक अपडेट डोमेन उठ करके फॉल्ट डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप रियल इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे। मतलब ये है कि अगर आप अवेलेबिलिटी सेट के साथ मूव करते हैं, अवेलेबिलिटी सेट के साथ जाते हैं, तो सेम लोकेशन जो सेंट्रल यूएस है, उस सेंट्रल यूएस में आपको देखो 2 लाइव डोमेन मिल जाएंगे, 2 डिफरेंट होस्ट मिल जाएंगे लाइव, जिसमें आपकी वीएम की एक कॉपी रन करेगी। और ये आपके पास अपडेट डोमेन मिल जाएंगे, जो अपडेट डोमेन तब आएंगे पिक्चर में जब आपका फॉल्ट डोमेन काम करना बंद कर देगा। तो कहीं ना कहीं अगर पूरे डेटा सेंटर में एक पर्टिकुलर मशीन पे कोई प्रॉब्लम आती है तब हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी, मीन्स हमारा जो वीएम है वो प्रॉपर तरीके से रन करता रहेगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा लोकेशन डाउन हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास अवेलेबिलिटी जोन है। तो आप बोल सकते हो कि एक तरीके का ये क्लस्टर बना देता है और उस क्लस्टर पे 2 लाइव होस्ट रहते हैं और 5 जो है स्टैंड बाई होस्ट रहते हैं, जो तब आएंगे लाइव जब आपका मेन डोमेन डाउन हो जाएगा। चलिए, अब मान लीजिए अगर पूरा सेंट्रल यूएस डाउन हो गया, पूरा लोकेशन डाउन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, ये वीएम अपने पास, और पोर्टल पे चलते हैं। ये तो अवेलेबिलिटी सेट हो गया और अभी हम क्रिएट नहीं करते क्योंकि क्रिएट कर देंगे तो फिर जोन हम नहीं कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। अब अवेलेबिलिटी जोन पे जाइए। अब आप देखिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल है, क्लिक करते हैं। अवेलेबिलिटी सेट पे क्लिक करने के बाद आपको नंबर्स मिलेंगे, 1 2 या 3 नंबर्स मिलेंगे। इस नंबर का इस्तेमाल करके, मीन्स अगर आप 2 अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा बैकेंड में, कि आपकी जो वीएम है ना उसकी एट ए टाइम 2 कॉपियाँ तैयार होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 2 डिफरेंट डेटा सेंटर और डिफरेंट लोकेशन में होगी। मान लीजिए यहाँ पे ईस्ट यूएस है, ये आपका वेस्ट यूएस है। ठीक है, तो अब एट ए टाइम मीन्स ये वीएम की आपने 2 जोन सेलेक्ट किया तो 2 डिफरेंट लोकेशन में आपकी वीएम तैयार रहेगी। इसका बेनिफिट ये है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन को किससे, नेचुरल डिजास्टर से बचा सकते हैं। कि ईस्ट यूएस में कोई प्रॉब्लम आ गई या बर्न हो गया डेटा सेंटर या और कोई नेचुरल एक्टिविटी हो गई तो उस केस में आप अपने वीएम को यहाँ से अप कर सकते हैं। क्लियर। सो इसमें अगर हम फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें तो 99.99% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस इसमें भी मिल जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि 1 लाख दिन में, ठीक है, 1 लाख डे में
एक दिन हो सकता है कि आपका सिस्टम डाउन हो, तो इनफ टाइम मिल जाता है, ठीक है, एक दिन हो सकता है सिस्टम डाउन हो, तो इनफ टाइम मिल जाता है, आप इसमें चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हो गया कि अवेलेबिलिटी सेट और जोन के जरिए आप अपने वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। VM बनने देते हैं, फिर अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे विदाउट प्रोसीड कर लेते हैं, अभी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार करना है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं, दिस इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल। यहाँ पे सी ऑल इमेजेस में क्लिक करके आप कोई से भी इमेजेस दे सकते हैं। अभी हम 2012 पे जा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं क्रिएट। 3389 विंडोज़ की मशीन है, तो 3389 को के ज़रिए हम अपने वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कराएंगे RDP से, ऑन प्रीमाइसेस मशीन से। अनदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे लाइसेंसिंग का, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड बेनिफिट्स। सो हाइब्रिड बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने विंडोज़ 10 या विंडोज सर्वर 2012 या 2016 का लाइसेंस ऑलरेडी आपके पास है और सेम लाइसेंस आप वर्चुअल मशीन के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उसको यूटिलाइज करके 49 लगभग 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। इसको बोला जाता है BYOL, ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस। चलिए करते हैं नेक्स्ट। डिस्क ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डिस्क ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, प्रीमियम है, SSD है, SDD है। तो एज पर द नेम सजेस्ट यहाँ पे आपको कोशिश ये करनी है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए, आपका जो ये ड्राइव है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेंट करेगा, तो आप SSD पे मूव करिए। बाकी रही बात वर्चुअल मशीन को ऐड करना, रिमूव करना, स्नैपशॉट लेना, उसकी हम अलग वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, नेटवर्किंग में भी कोई पंगे नहीं लेने हमें, क्योंकि हमें पहले वीनेट कंप्लीट करना है। वीनेट कंप्लीट करने के बाद हम फिर नेटवर्किंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे। लाइक इसमें जो भी ऑप्शन दिखाई पड़ता है, बेस्टियन या जो भी ऑप्शन है, उसको हम मैनेज करने के काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं मैनेजमेंट के केस में कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है, बूटिंग इनेबल OS, डायग्नोस, एज रेडी, आइडेंटिटी, तो ये सारी जो सर्विसेज है, जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, इसको हम VM बनने के बाद भी कॉन्फ़िगर करेंगे। अब करिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिव्यू एंड क्रिएट। इफ एवरीथिंग इज ओके, ये हमें ऑप्शन दे देगा वर्चुअल मशीन को रन करने के लिए। तो प्रोसीड कर देते हैं यहाँ पे रनिंग फाइनलाइजेशन। सो इट विल टेक अप टू 3 to 5 मिनट। और जैसे हमारी VM तैयार होती है, वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ में जाके हम क्या करेंगे, अभी जो है बैकअप से रिलेटेड, डिजास्टर रिकवरी से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को हम करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि किस तरीके से बैकअप या डिजास्टर रिकवरी या फेल ओवर तैयार करते हैं। अभी के लिए इतना इस वीडियो में, अगली वीडियो में हम बैकअप वगैरह के बारे में बात करेंगे। अभी का मोटो ये था, अवेलेबिलिटी सेट या जोन को अच्छे तरीके से समझना। क्लियर? ओके एवरीवन, सो विल कनेक्ट सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।